हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः मुनिभिरुपासित तीर्थाः सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकं इदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयं हास्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है जिस ग्रंथ के आधार से यहाँ अपनी चर्चा चल रही है। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ, महत्वपूर्ण प्रकरण और कर्मों के उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण आदि 10 प्रकार के करणों की चर्चा चल रही है। और इन चर्चाओं में हम बंध करण, उत्कर्षण करण और संक्रमण करण, इन 3 करणों की चर्चा आपके बीच में कर चुके थे। क्या बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है और एक एक बात बहुत गहराई से यहाँ बतलाई गई है। हम काफ़ी चर्चाएं आपके बीच में कर चुके हैं इन करणों के संदर्भ में। बंध क्या होता है, क्योंकि सारी जो कहानी है ये सब कहानी बंध से शुरू होती है। क्या माने बंध यदि होगा तो सब कुछ खेल होगा। संसार दशा में बंधन प्रमुख चीज़ है। माने संसार दशा में बंधन के बिना काम नहीं चलता। मतलब बंधन है तो ही संसार है, संसार का नाम ही बंधन है और बंधन का नाम ही संसार है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ जब शुरू किया टोडरमल जी साहब ने, तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात को हाईलाइट किया। सबसे पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो पहला ग्रंथ, पहला अध्याय लिखा, पहला अधिकार लिखा, उसमें तो उन्होंने भूमिका बनाई। और जो दूसरा अधिकार लिखा उसमें चर्चा ही यहाँ से शुरू की कि अनादि कर्म बंध का स्वरूप, अनादि कर्म बंध की सत्ता, अनादि कर्म बंध की स्वीकृति, वहाँ से चर्चा को शुरू किया। अनादि काल से बंधा हुआ है ये जीव, क्योंकि बंधन के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब बंधा है तो फिर वो बंधन में 4 प्रकार शामिल हो गए। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। ये 4 तरह के जो बंध हैं, ये चारों तरह के बंध इसी में शामिल है, बंध नामक करण में। मतलब ये कर्म की ऑटोमेटिक अवस्थाएं हैं जिसके कारण कितने कर्म परमाणु बंधेंगे और फिर बंधने के बाद वो कितने समय तक बंधे रहेंगे, कैसी क्वालिटी वाले होंगे, किस प्रकार का फल देंगे, ये ऑटोमेटिक उसमें 4 बातें गर्भित हो जाती है, जैसे बंध करण के अंतर्गत देखा गया है। बंध के बाद में सेकंड नंबर लागू हुआ, जिसे उत्कर्षण कह करके पुकारा था। बंध के बाद में जिसका नंबर है उसका नाम है उत्कर्षण। क्या उत्कर्षण करण, जिसकी चर्चा भी बहुत अपेक्षित विस्तार से हुई कल अपनी यहाँ पर। ये क्या होता है उत्कर्षण? बोले किसी एक समय में जो बांधे हुए कर्म थे वो जीव के परिणामों के निमित्त से स्थिति बढ़ गई, अनुभाग बढ़ गया। क्या और देखो आप, स्थिति और अनुभाग बढ़ गया। अभी उत्कर्षण तक की चर्चा कर रहा हूँ, अभी संक्रमण आगे चलूँगा ना। अभी पहले बंद समझाया मैंने 2-3 मिनट में।
पहले 2-3 मिनट में मैंने बंद का रिवीजन किया, फिर उसके बाद में अभी संक्रमण का रिवीजन कर रहा हूँ या उत्कर्षण का, फिर उसके बाद में संक्रमण की चर्चा करेंगे और फिर लाइन टू लाइन अपकर्षण से बढ़ेंगे। क्या देखिए ज़रा यहाँ जो चर्चा चल रही है उत्कर्षण के बारे में, कितनी बातें कह दी मैंने यहाँ उत्कर्षण के संदर्भ में। देखो, किसी एक समय में बांधे हुए कर्म अब इस जीव ने न मालूम क्या क्या काम किए उस उत्कर्षण के बारे में, और न मालूम परिणामों को कैसे बदला और घुमाया फिराया, और बांधे हुए जो कर्म थे वे पड़े पड़े ही सत्ता के अंदर बढ़ने चले गए, पड़े पड़े ही सत्ता में ऐसे हो गए। क्या अपने आप ही तेज़ी आ गई उनमें, जैसे शेयर मार्केट में होता है ना, पड़े पड़े ही उनका अनुभाग बढ़ जाता है, मार्केट बढ़ जाता है। तो और कभी कभी ऐसा भी होता है मार्केट तो बढ़ रहा हूँ लेकिन पर्टिकुलर जो शेयर थे उनमें नहीं बढ़ोतरी हो रही है। अब क्या करें, जो शेयर हमारे पास में रखे हुए हैं अब उनका टाइम तो बढ़ता चला जा रहा है लेकिन अब वो फल नहीं बढ़ रहा है, उसका अनुभाग नहीं बढ़ रहा है, और अपने आप ही उनका अनुभाग बढ़ जाता है, रस बढ़ जाता है उनका। कभी कभी ऐसा होता है इधर मार्केट तो बढ़ रहा है लेकिन वो रेट नहीं, रेट डाउन हो रहे हैं इसके, ये क्या हो गया। इधर तो सेंसेक्स बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, बीएसई सेंसेक्स बढ़ता जा रहा है, इधर सेंसेक्स बढ़ रहा है, लेकिन आपका जो पर्टिकुलर शेयर्स आपके पास में हैं उनके रेट घट रहे हैं। ये बड़ा कर्मों का गणित है इस तरह का। जैसे चौथा काल चल रहा है तो सबके भाव बन रहे हैं, सब उज्जवल होते चले जा रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनके भाव अशुभ की तरफ उत्कर्षण को प्राप्त होते हैं, तो सप्तम नरक जाने की योग्यता भी उन जीवों में आ जाती है। क्या ख्याल में आ रही है बात? माने क्या क्या परिस्थितियां बन जाती है बोलो। अभी आप ये कहोगे अरे साहब चौथा काल, अरे चौथा काल मज़ा आ गया, चौथे काल के अंदर तो ज़िंदगी बदल जाएगी, चौथे काल के अंदर तो हम मोक्ष चले जाएंगे, चौथे काल के अंदर तो काम बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। भैया हो तो जाएगा, क्या चौथे काल में काम बढ़िया तो हो जाएगा, लेकिन हमारा सिर्फ इतना सा कहना है कि उसी चौथे काल में यदि पुरुषार्थ विपरीत चलेगा तो कर्मों में, पाप कर्म प्रकृतियों में उत्कर्षण भी हो जाएगा। अभी वर्तमान में आप कितना भी पाप कर ले हुए लेकिन सप्तम नरक नहीं जा सकते, और चौथे काल में जन्मा हुआ जीव 7वें नरक तक जा सकता है। ऐसी परिस्थितियां बन जाती। देखिए 113 नंबर पेज पर यहाँ चर्चा चल रही है उत्कर्षण की बातें। कल हमने आपके बीच में बहुत सारी कर ली थी। क्या आत्म प्रशंसा करने लग जाता है, पाप करता करता बढ़ा लेता है। हाँ, पुण्य में भी होता है, कोई ऐसा नहीं समझे कि पाप प्रकृतियों में ही उत्कर्षण और स्थिति अनुभाग बढ़ता होगा, ऐसा नहीं है। पुण्य प्रकृतियों में भी स्थिति और अनुभाग बढ़ते हैं, होता है ऐसा भी। प्रकृतियाँ पुण्य है, पुण्य का अनुभाग बढ़ रहा है, पुण्य की मात्रा बढ़ रही है। इसलिए कल हमने एक बात कही थी ना, दान देने के संदर्भ में, व्रतादि करने के संदर्भ में, स्वाध्याय आदि करने के संदर्भ में कभी भी ऐसा नहीं समझना स्वाध्याय करके, जिनवाणी की चर्चा सुन करके आपकी ज़बान से कभी ये नहीं निकलना चाहिए अरे यार 1 घंटा बेकार कर दिया हमने तो। देख बहुत बहुत खतरनाक बात है भाई साहब। आप पुण्य का आकर्षण कर रहे हैं यदि ऐसा कर रहे हैं तो। क्या यदि आपने ऐसा कर लिया है, मान लीजिए तो पुण्य में आकर्षण कर लिया है आपने, झटके से आकर्षण हो जाएगा। और यदि आपने यही सब कार्य करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, एडवोकेट साहब स्वाध्याय करते हुए यदि आपके परिणामों में इतना आ गया यार कितना अच्छा टाइम बीतता है मेरा भाई साहब, बहुत अच्छा काल बीत रहा है। आप लोग जैसा करते हैं ना, कभी कभी ऐसा कहते हैं कोरोना का काल तो हमारे लिए अच्छा काल बन के आया है, वरदान बन करके आया है। जब इस तरह की बात कहते हैं आप, स्वाध्याय के लिए समय मिला, पढ़ने सुनने के लिए समय मिला, घर बैठे हमने इतनी सारी बातें सुनी, इतने विद्वानों के व्याख्यान प्रवचन चलते थे, ऑनलाइन शिविर अटेंड किए। जब आपके परिणामों में ये सब बातें आती है तो फिर समझ लीजिए आप, आपकी पुण्य प्रकृतियों में 4 गुना वृद्धि होने लगती है। सहज में ही ऐसा हो जाता है। जैसे देखो ऐसा भी समझ लीजिए आप किसी व्यक्ति को कोई पुरस्कार देने वाले थे, ठीक है ना, कर्मचारी को कुछ देने वाले थे,
सर्वेंट को कुछ देने वाले थे, अपने यहाँ यदि कोई नौकर है तो उसे आप कुछ देने वाले थे। ऐसा होता है ना कभी कभी। तो अब ये जो देने वाले थे, और जिस समय आप दे ही रहे थे उसी समय उसने कुछ इतना अच्छा भाव व्यक्त किया, इतना अच्छा परिणाम व्यक्त किया कि उसकी जो पुण्य प्रकृतियाँ या जो आपका देने का परिणाम था वो परिणाम ऑटोमेटिकली बढ़ गया। आप 2000 देने वाले थे और उसने सामने से आकर के जो प्रदर्शन किया, जो हुआ, आपका भाव बन गया कि नहीं यार इसको 2000 नहीं, इसको 5000 देने चाहिए। ऐसा कभी कभी हो जाता है। ऐसा सर्वेंट के साथ में, कर्मचारियों के साथ में, काम करने वालों के साथ में, किसी के इंक्रीमेंट के साथ में, लिखते लिखते ही ज़्यादा हो जाता है। मैं तो कभी कभी ऐसा बहुत फील करता हूँ जब मैं विद्यार्थियों की कॉपियाँ चेक करता हूँ, तो कॉपी चेक करते करते 10 में से कितने नंबर देने हैं, बोले 6 नंबर देने हैं। 6 देते देते ही पता नहीं कुछ ऐसा दिखता है कि वो 6 की जगह 8 हो जाता है। क्या ऐसा होता है? ऐसा होता है 10 में से 6 नंबर दे रहे थे, 8 नंबर दे रहे थे, और देते देते ऐसा लगा यार ये क्या ख़राब लिखा है, नहीं 6 ही ठीक है, ज़्यादा नहीं देना, 6 ही दे दो उसको। ऐसा हो जाता है। तो जब 8 देते देते 6 हो गया, इसका मतलब उसके तत्संबंधी साता कर्म प्रकृति का अपकर्षण हुआ था क्या? और 6 नंबर डालते डालते 8 नंबर डल गए, इसका मतलब वो उसके पुण्य कर्म प्रकृति का उत्कर्षण हो गया था। ख्याल में आ रही है बात? तत्संबंधी प्रकृति की बात कर रहा हूँ, ये तो एग्जाम्पल है ना। इस तरह की बातें और सब जगह पर आप लागू कर सकते हैं। होते होते ही बदल जाता है, देते देते ही परिणाम बदल जाते हैं। जेब में से निकालते निकालते ही ज़्यादा निकल जाते हैं, कम निकल जाते हैं, जेब का जेब में ही रह जाता है। 5000 की सोच करके आते हैं, अरे 3 ही दे दो यार, ठीक है, तो 2 उसी समय वहीं रख लेता है। कभी ऐसा होता है किसी की शादी पार्टी में जाता है, फंक्शन में जाता है, लिफाफा बना करके ले जाता है, इतना देना है, और वहाँ जा करके औरों को देख करके परिणाम बदल जाता है। तो कभी कम कर देता है, कभी ज़्यादा भी कर देता है। ऐसा भाव बदल जाता है ना ऐसा कि नहीं यार अपन तो इतने दे रहे, इतने ठीक है, सभी इतने दे, इतना सही ठीक है, तो वो कम कर दिया उसको। नहीं ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा कर दिया उसको, जिसका जैसा। और फिर बाद में भले ही सोचते रहो अरे यार कम क्यों कर दिए, अपने को ज़्यादा ही देने चाहिए थे। फिर बाद में आप सोचते रहो क्या ज़्यादा क्यों कर दिए, कम ही ठीक रहते। अब कई तरह की बातें हैं, कहाँ तक बतलाएं आपको। ये तो क्षण क्षण के परिणाम हैं भाई साहब। यहाँ तो परिणामों का लेखा जोखा हो रहा है इन कर्म प्रकृतियों के माध्यम से। क्या ये जो बातें यहाँ बतलाई जा रही है, इन सारी बातों के माध्यम से कर्म प्रकृतियों का लेखा जोखा हो रहा है। क्या हर समय ये इतने सुपर कंप्यूटर लगे हुए हैं, इतने सुपर कंप्यूटर हैं कि ये कर्मों के कंप्यूटर कभी फेल नहीं होते। क्या ये कंप्यूटर कभी फेल ही नहीं होते, इनमें कभी गड़बड़ी नहीं होती। क्या ऐसा ही होता है वैसा प्रमोद जी? वैसा मंदिर की गुल्लक में डालते डालते 500 का नोट डालते डालते 100 का नोट डल जाता है। क्या 100 रुपये डालते डालते 20 डल जाते हैं, 20 डालते डालते नहीं 100 ही डालने हैं, नहीं 100 नहीं, अरे 500 ही डालने हैं, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ गया, मंदिर में काहे को कंजूसी करता है। ऐसा होता है अनेक बार। जेब से निकाल करके 100 का नोट डाल रहा था और 100 के नोट के साथ साथ में 500 का नोट दिखा, और 100 का नोट डालते डालते एकदम डाल रहा था, तो ये परिणाम है बेवकूफ़ है, मंदिर के काम के अंदर क्यों कंजूसी करता है, यहाँ जा रहा है 100 की जगह 500 का डालना, 500 का डाल देता है। ऐसा हो जाता है, बहुत है। रसीद बनवाते बनवाते, दान देते देते परिणाम ऊपर नीचे हो जाते हैं। ये सब यहाँ परिणामों के लेखा जोखे की चर्चा चल रही है। उत्कर्षण करण, पुण्य कर्म का उत्कर्षण, पहले के बांधे हुए पुण्य कर्म का उत्कर्षण नवीन पुण्य भाव होते समय ही होता है। इस तरह से सभी कर्म प्रकृतियों में उत्कर्षण संबंधी ऐसा ही नियम जानना चाहिए। एक प्रकरण हमने यहाँ संक्रमण का पढ़ा। क्या संक्रमण, और क्या पढ़ा इस संक्रमण के प्रकरण में? क्या कि भाई एक कर्म दूसरे में बदल जाता है। लो, जैसा जगत में कहावत चलती है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल देता है, गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं, ऐसे ऐसे रंग बदल देता है ना। तो ये कर्म प्रकृतियाँ भी अन्य कर्म प्रकृतियों के साथ मिलकर के अपना रंग बदल देती है, ये संक्रमण कहलाता है। ये संबंधी 3 नियम आप सबको याद हो गए होंगे।
मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता। दर्शन मोहिनी का चारित्र मोहिनी में, चारित्र मोहिनी का दर्शन मोहिनी में संक्रमण नहीं होता, और आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता। 3 हो गए। अब चलते हैं अपकर्षण करण की तरफ। अपकर्षण क्या होता है? ये बड़ा गजब का प्रकरण है अपकर्षण का। जैसा उत्कर्षण का उसी तरह से अपकर्षण का। बात उल्टी कर सकते हैं आप। उत्कर्षण को उल्टा कर लीजिए तो अपकर्षण हो जाएगा। उत्कर्षण में चढ़ाव होता है, अपकर्षण में ढलान है। अपकर्षण नीचे चला जाता है। अपकर्षण किसी समय में बांधे हुए कर्मों की स्थिति, क्या कहा? किसी समय में, अपकर्षण के बारे में कह रहे हैं, किसी समय में बांधे हुए कर्मों की स्थिति एवं अनुभाग को अपने परिणामों के द्वारा घटा लेना अपकर्षण करण कहलाता है। पहले की बांधी हुई स्थिति थी, घटा लिया, परिणाम बिगड़ गए। बोलो, परिणाम बिगड़ गए तो डाउनफॉल हो गया। ये क्या किया? कहते हैं ना पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, इस तरह की स्थिति है। ये कह रहे हैं यहाँ पर, किसी समय में बांधे हुए कर्मों की स्थिति एवं अनुभाग को, पहले की बांधी हुई स्थिति एवं अनुभाग को अपने परिणामों के द्वारा घटा लेना। अब वास्तव में परिणामों के द्वारा घटा लेना ये तो शब्द है, कौन घटाए, कैसे घटाएं? परिणामों के द्वारा घट जाता है, ये है अर्थ। तो परिणाम समझ गए, बनता हुआ कर्म वो सुधर गया, इतना है। देखिए, ये अपकर्षण करण कहलाता है। ये अपकर्षण तब भी होता है, इसमें कई तरह की चीज़ें लगाना, क्योंकि पुण्य का भी अपकर्षण हो रहा है, पाप का भी अपकर्षण हो रहा है। जब पुण्य का अपकर्षण हो रहा है तो वो नुकसान है, जब पाप का अपकर्षण हो रहा है तो वो फायदा है। समझ में आ रही है बात? पुण्य का अपकर्षण हो रहा है या पाप का अपकर्षण? अभी यदि मैं पुण्य और पाप शब्द नहीं दे करके आप लोगों से पूछता, बोलिए अपकर्षण अच्छा है या अपकर्षण बुरा, क्या कहेंगे आप? अपकर्षण अनुकूल है या अपकर्षण प्रतिकूल, क्या कहेंगे? हम कहेंगे भाई साहब ये अपकर्षण किसका हो रहा है, ये तो बताओ। ये अपकर्षण पुण्य प्रकृतियों का हो रहा है या पाप प्रकृतियों का हो रहा है? पुण्य का अपकर्षण हो गया, इसका मतलब प्रॉफिट में कमी आ गई। पाप का अपकर्षण हो गया, इसका मतलब लॉस में कमी आ गई। भाई अच्छा बतलाइए, कमी होना अच्छा है या बुरा? तो प्रॉफिट में कमी हो रही है या लॉस में कमी हो रही है? क्या? यदि प्रॉफिट में कमी हो रही है तो आप कहोगे यार नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और लॉस में कमी हो रही है तो आप कहोगे कि अच्छा है, नहीं और कम हो जाए, और कम हो जाए। अपकर्षण अच्छा हो गया, वो अपकर्षण बुरा हो गया। अभी ये बात तो स्थिति के संदर्भ में लागू होती है, अनुभाग में उल्टा चलेगा। क्या? मोक्ष मार्ग की यदि मैं बात करता हूं, क्या मोक्ष मार्ग की यदि मैं बात करता हूं तो स्थिति का घटना तो दोनों में ही होता है, पुण्य और पाप में। लेकिन अनुभाग पुण्य का बढ़ता है और पाप का घटता है। देखो अभी थोड़ा सा जटिल पड़ रहा होगा, थोड़ा सरलता से समझाता हूँ, टेक्निकल लैंग्वेज में ही समझाऊंगा, लेकिन उपयोग एकाग्र करके समझना। देखो बहुत मार्मिक बात है। जब यह जीव मोक्ष मार्ग में कदम रखता है, जब यह जीव मुक्ति मार्ग की तरफ बढ़ रहा होता है, जब यह जीव आत्म कल्याण की तरफ बढ़ता है, क्या तब कर्मों की स्थिति तो सभी की घटती है। क्या सिंगई जी? कर्मों की स्थिति तो सभी की घटती है, सभी कर्म प्रकृतियों की स्थिति घटती है, लेकिन अनुभाग बोले पाप का घटता है और पुण्य का बढ़ता है। जो संक्रमण और उत्कर्षण वाला मैटर है, इस संबंधी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। ये मेरी लाइन नहीं है,
ये पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की लाइन है। हाँ, ये बात पंडित जी साहब ने लिखी है और ये बात 237 नंबर पेज पर होगी, ऐसा मुझे ख्याल में आता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या लिखते हैं वो, मोक्ष मार्ग में स्थिति का घटना ये तो सभी में होता है डॉक्टर विवेक जी। मोक्ष मार्ग में स्थिति का घटना तो सभी कर्मों में होता है, लेकिन अनुभाग का क्या है? बोले अनुभाग पाप का घटता है और पुण्य का बढ़ता है। इसका मतलब अनुभाग में पाप का अपकर्षण हुआ और पुण्य प्रकृतियों का उत्कर्षण हुआ, ऐसा जानना चाहिए। देखिए 114 नंबर पेज पर इस अपकर्षण वाले प्रकरण का भावार्थ पढ़ रहे हैं अपन। ये क्या बात कह रहे हैं, देखिए भावार्थ। जैसे किसी ने मनुष्य आयु 1000 वर्ष की स्थिति, मनुष्य आयु 1000 वर्ष की स्थिति मतलब मनुष्य आयु बांधी और 1000 साल की उम्र वाली बांधी। अभी आश्चर्य मत करना आप लोग, कोई भी कुछ साधर में नए नए ऐसे भी हो सकते हैं जो ये कहेंगे 1000 साल का भी कोई होता है क्या? ये 1000 साल की बातें तो ये कहने में ही अच्छी लगती है, ये तो बर्थडे के दिन ही एक दूसरे को विश करते समय अच्छी लगती है ये बातें। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, हजारों साल की भी कोई ज़िंदगी होती है क्या? क्या? और फिर दिन वो 50,000, ये तो सर्वथा ही झूठी बात हो गई। भैया हमारी जैन परंपरा ये वर्तमान समय को नहीं देखती। ये जो बातें यहाँ कही जाती है, ये जो बातें लिखी जाती है, ये बातें त्रैकालिक लिखी जाती है। ये करोड़ों वर्षों पहले की बातें हैं और अरबों करोड़ों वर्ष बाद तक घटित होने वाली बातों को यहाँ बतलाया जाता है। इसलिए मनुष्य गति के जीवों की जो उम्र है वो उम्र 1000 नहीं, लाख भी होती है, लाख नहीं करोड़ भी होती है क्या? और करोड़ वर्ष नहीं, कोड़ा कोड़ी वर्ष भी होती है क्या? कोड़ा कोड़ी वर्ष, हाँ जी, उससे भी ज़्यादा बतला नहीं सकते आपको। 70,56,000 वर्ष का एक पूर्व होता है क्या? और 1 कोटि पूर्व तो कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु है भाई साहब सिंगई जी। 3 पल्ले तक की आयु होती है मनुष्यों की, असंख्यात वर्ष हैं। भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि में, जघन्य भोग भूमि में 1 पल्ले, मध्यम भोग भूमि में 2 पल्ले, उत्तम भोग भूमि में 3 पल्ले। और पल्ले कितना बड़ा कि पल्ले को समझने के लिए तो गड्ढा खोदना पड़ेगा। अरे क्या बात कर रहे हो, वही 100 साल में 1 बाल निकालने वाला गड्ढा खोदने वाली प्रक्रिया, पल्ले। 3 पल्ले की आयु मनुष्य गति के जीवों में। अरे बड़े गजब की बातें, क्या अद्भुत है भाई साहब। तो ये कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा लिखते तो फिर आपके ज़्यादा दर्द होता पेट में। ये कह रहे हैं यहाँ सरलता से 1000 साल समझ लो, कोई बात नहीं। इतनी स्थिति और अनुभाग कैसा था भाई साहब, वो भी तीव्र अनुभाग क्या सहित बांधी। पीछे आयु बंध के दूसरे अपकर्ष काल के समय कुछ उसके परिणामों में मलिनता आ गई। ओहो, परिणाम खोटे हो गए, परिणाम बिगड़ गए, परिणामों में मलिनता आ गई क्या? अरे वैसी अल्प ममता नहीं रही या वैसा मार्दव भाव नहीं रहा। ये क्या मतलब, ये अल्प ममता और मार्दव भाव ये क्या चीज़ है? अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुष्यस्य आयुष्यः स्वभाव मार्दवम च, ये उन सूत्रों की अपेक्षा से बात कर रहे हैं यहाँ। ये माने आचार्य सूर्य सागर जी ये मन से कुछ नहीं लिखते हैं, ये बातों के अंदर कहीं ना कहीं आगम के प्रमाण छिपे हुए होते हैं क्या? ठीक है ना? ये कह रहे हैं अल्प ममता नहीं रही क्या? ममता अल्प नहीं रही, इसका मतलब क्या हुआ? ममत्व परिणाम, मूर्छा, अल्पारंभ परिग्रहत्वम, ये मनुष्य आयु के आश्रव के कारण बतलाए ना। स्वभाव मार्दवम चे, ये मनुष्य आयु के आश्रव का कारण बतलाया ना। ऐसा कह रहे हैं यहाँ, जैसा पहले आयु बंध के समय में था। ओह, जैसा पहले आयु कर्म के बंधन के समय में सरलता होगी, विनय होगा,
स्वभाव मार्दवम होगा, अल्पारंभ परिग्रहत्वम होगा, ममत्व परिणाम कम होगा, वैसा यहाँ नहीं रहा। ममत्व परिणाम तीव्र हो गया। क्या ममता बढ़ी, ऐसा भी कह सकते हैं क्या? अल्प ममता नहीं रही, इसका मतलब क्या हुआ? अल्प और नहीं, अल्प ममता नहीं रही, इसका मतलब क्या हुआ? ममता तीव्र हो गई, ममत्व परिणाम बढ़ गया, ऐसा ही अर्थ हुआ ना इसका। और मार्दव भाव नहीं रहा, इसका मतलब क्या हुआ? तो कुटिलता आ गई, स्वभाव सरल नहीं रहा, जैसा आयु कर्म बंधन के समय था। फिर क्या होगा? तब वह जीव मनुष्य आयु की स्थिति घटाकर 100 वर्ष की या इससे कम ज़्यादा कर सकता है। 1000 से घटा करके 100 रह गई, 1000 से घटा करके 150 रह गई, 1000 से घटा करके 75 ही रह गई, कम हो करके ऐसा रह गया। और अनुभाग भी उसका कम तीव्र कर सकता है, इतना कम ज़्यादा हो गया। जैसे राजा श्रेणिक ने सप्तम नरक की आयु 33 सागर की बांधी थी। पीछे क्षायिक सम्यक्त्व हो जाने पर आयु कर्म का अपकर्षण कर डाला, अर्थात उसकी 84,000 वर्ष की स्थिति रह गई। देखो ऐसा हो जाता है, माने आयु कर्म में संक्रमण तो नहीं हो सकता। क्या 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 कहा? आयु कर्म में संक्रमण तो नहीं हो सकता, लेकिन आयु कर्म में अपकर्षण हो सकता है। आयु कर्म में संक्रमण तो नहीं हो सकता, लेकिन आयु कर्म में उत्कर्षण भी हो जाता है। क्या माने नरक आयु तिर्यंच में बदल जाए ऐसा नहीं होगा, तिर्यंच आयु देवादि आयु में बदल जाए ऐसा नहीं होगा। ख्याल में आ रही है बात? इसका नाम है संक्रमण। तो संक्रमण तो नहीं होगा, लेकिन कम ज़्यादा तो हो ही सकती है ना। जहाँ की बांधी है आयु, नरक की बांधी है तो नरक में कम ज़्यादा हो जाएगा, देव में बांधी है तो देव में कम ज़्यादा हो जाएगा, नरक में बांधी है तो नरक में तो जाना कंपलसरी हो गया, लेकिन नरक में कम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है। अच्छा एक बात समझना, बुद्धिमान आयु में आयु 2 तरह की होती है। आयु संबंधी प्रकरण आ गया ना बीच में। वैसे तो यह उत्कर्षण और अपकर्षण 8 कर्म प्रकृतियों में होता है। क्या कहा? उत्कर्षण भी और अपकर्षण भी, कर्म की स्थिति अनुभाग का बढ़ जाना भी और स्थिति अनुभाग का घट जाना भी 8 कर्मों में होता है। क्या? लेकिन चूंकि हमें और कर्मों का इतना स्पष्ट समझ में नहीं आता जितना आयु का समझ में आता है। देखो ऐसा भी हो सकता है, मैं भी और कर्मों का समझाने की कोशिश करूं तो मैं ये कह सकता हूं, मकान में रहने की स्थिति, समझ में आ रही है बात? जैसे अब आपने किसी व्यक्ति को कोई मकान किराए पर दिया या किराए पर लिया, रेंट पर, 3 साल का एग्रीमेंट हो गया। अब आप तो सोच रहे थे कि 3 साल के लिए रहेंगे, वैसे तो शायद 11 महीने का होता है एग्रीमेंट, 11 महीने का ही होता है। कोई बात नहीं, 3 साल का मान लो कि 3 साल के लिए हमारा ये कमिटमेंट है, 3 साल इतना किराया देंगे, इतना इतना देंगे और ये इतना होगा और ये इतना होगा, सब बराबर हो गया। अब क्या हुआ, 6 महीने बाद में ही कोई ज़रूरी काम आ गया, ले जाने वाले को कि रहने वाले को कि मकान मालिक को कि किराएदार को, जो कुछ भी रहा, उन्होंने कहा नहीं नहीं यार हमारे तो 3 साल के लिए तो ब्लॉक हो जाएगा, हम तो ये नहीं कर सकते हैं, एक काम करो आप उसको कम कर दो। क्या? तो अब कम कर दिया, तो ये जो कम कर दिया गया, बांधी हुई स्थिति में जो कम कर दिया गया, 3 साल का कमिटमेंट हो जाने के बाद में भी जो कम कर दिया गया, ये कहलाएगा अपकर्षण। और ऐसा भी होता है, सब लोग, सारे दुनिया भर में सब तरह के लोग हैं, सुनने वाले लोग, सबके साथ में अलग अलग तरह की परिस्थितियां बनती होगी। अनेक बार ऐसा भी होता है, 11 महीने का एग्रीमेंट किया, समझना, 11 महीने का एग्रीमेंट किया और उसके बाद में आज उस बात को 3-4 साल हो गए, न हमने एग्रीमेंट को बदलवाया, न उसको रिन्यू करवाया, कुछ भी नहीं, वो रह रहे हैं, किराया दे रहे हैं, सब अपने आप ही चलता चला जा रहा है।
तो मानो उसके एग्रीमेंट को उल्लंघन करते हुए ये उत्कर्षण हो गया उसकी स्थिति में। समझ में आ रही है बात? नक्की तो कितनी थी कि नक्की तो इतना ही था, फिर क्या हुआ कि और आगे हो गया, अब चल रहा है, कंटिन्यू चल ही रहा है, वो भी लंबा चल रहा है, ऐसा भी हो जाता है। तो लेकिन एक इसमें महत्वपूर्ण बात, चूँकि आयु कर्म इसमें इंक्लूड हो गया है, इसलिए मुझे आयु कर्म के संबंध में इस बात को कहना जरूरी महसूस हो रहा है। आयु दो तरह की होती है, आयु दो तरह की होती है। एक होती है बद्धमान, एक होती है भुज्यमान। बद्धमान और भुज्यमान, सुनना गजब की बात। बद्धमान माने हैं बंधी हुई, भुज्यमान माने हैं भोग रहे हैं। जिसे भोग रहे हैं इसमें कम तो हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। क्या क्या कहा? जो पैकेट खुला हुआ है उस खुले हुए पैकेट में जल्दी तो ख़त्म हो सकता है, देर से ख़त्म नहीं हो सकता। मटेरियल ही उतना ही है, देर कैसे होगी उसमें? जो व्यक्ति जितने समय के लिए लेकर के आया है उससे ज़्यादा तो नहीं रुक सकता, क्या पहले रुक सकता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से बात कहूँ, दिमाग में चलते रहते हैं, उदाहरण बनते रहते हैं। ऐसा होता है जैसे मान लो हमने यहाँ से ट्रेन की बुकिंग करवाई है किसी स्टेशन तक की, तो जहाँ तक की बुकिंग करवाई है आप उससे पहले तो उतर सकते हो, क्या, लेकिन उससे आगे नहीं जा सकते। बात समझ रहे हैं? अरे नहीं साहब चले जाते हैं, अरे वो पेनल्टी लगेगी, जो कुछ भी होगा वो एक अलग मैटर है। मैं तो एक नियम की बात करता हूँ। नियमानुसार क्या स्थिति है, आपने जहाँ तक का रिजर्वेशन करवाया आप वहाँ तक जा सकते हैं, नॉर्मल चलेंगे तो वहाँ तक जाएंगे। और यदि आप वहाँ तक नहीं जा कर के पहले ही उतरना चाहते हैं तो आप पहले भी उतर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीट खाली हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आप उतर सकते हैं। लेकिन आप सोचें कि उसके बाद में बोले एक्सटेंड नहीं हो सकता, नहीं भाई साहब ये नहीं हो सकता है। क्या ख्याल में आया बात? इसी तरह से जिस आयु कर्म को हम भोग रहे हैं, इस भोगती हुई आयु में, ओहो क्या, भोगती हुई आयु में भी कम तो हो सकता है, ये भोगती हुई आयु भी कम हो सकती है, लेकिन बढ़ नहीं सकती है, क्योंकि था ही इतना ही हमारे पास में। क्या ख्याल में आ रही है बात? मैं इसमें भी, इसको भी कई और उदाहरणों को यदि मैं इधर उधर करूँ ना भी तो कई तरह से घूम सकती है बातें, ले रहने तो ज़्यादा मत कीजिए, है ना। मैं समझता हूँ बात समझ में आ गई होगी, उतनी ही पर्याप्त है। बस इतना सा थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कम कैसे हो गई जब लेकर के ज़्यादा आए थे तो। बदल सकती है क्या सुनो, एक ऐसा लग रहा है जब लेकर के आए थे हम 80 साल की आयु, तो फिर 60 में कैसे मर गए? क्या 80 साल की आयु थी, 80 लेकर के आए थे, 60 में मरण हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्या हो सकता है भाई साहब? ये कैसे हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी, करंट लग जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, छत से गिर जाएगा, पैर फिसल जाएगा, अटैक आ जाएगा, बीमारियां आ जाएगी, गोली लग जाएगी, कदली घात मरण जैसा हो जाएगा। अचानक सारे कर्म जो हैं वो सब झटके से ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। क्या होगा? तो केवल ज्ञान के अनुसार ही। क्या प्रकाश जी साहब, आयु तो कम हो सकती है, लेकिन भगवान के ज्ञान में देखे हुए में फ़र्क नहीं हो सकता है। ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना आपके चित्त में, आपकी शंका को समझ पा रहा हूँ मैं। क्या लेकर के आया था 80, 60 में मर गया, मटकी फूट गई जैसा। लाया था 80, 60 में हो गया मरण। हो कैसे गया? ज़्यादा खर्च कर दिया, जल्दी खर्च कर दिया। समझ में आ रही है बात? आपको इस चीज़ को इतने समय तक ले जाना है। अब देखो और दूसरा एग्जाम्पल सुनो। आपको जो लीव मिलती है गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, साल की मान लीजिए 30 छुट्टियां आपको मिलती हैं। क्या वो 30 छुट्टियां
अब आप जल्दी पूरी कर दो तो जल्दी पूरी हो जाएगी, और यदि पूरी नहीं करो तो साल में तो वो पूरी होनी ही है, क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। क्या भाई, एक साल की है ना, तो बढ़ेगी तो नहीं, आगे तो नहीं जाएगी, वो बढ़ तो नहीं सकती है, तो सब कम कैसे हो जाएगी कि जल्दी पूरी कर दिया आपने, जल्दी निपटा दिया तो जल्दी पूरी हो गई। ऐसे ही आयु कर्म को जल्दी निपटा दिया। कैसे निपटा दिया? अब वो जल्दी निपटाने की स्थिति आएगी अगले करण में, जिसका नाम है उदीर्णा। इसका नाम है उदीर्णा। चलो उदीर्णा भी ले लेते हैं अपन फटाफट, तो ये विषय और क्लियर हो जाएगा। क्या नीचे ही तो है ना आगे वाला उदीर्णा, उदीर्णाकरण। देखिए, जो कर्म बांधे थे, उदीर्णा क्या होता है? जो कर्म बांधे थे क्या, उनकी अबाधा अभी पकने वाली नहीं है। विद्यमान आयु तो बदल सकती है, विद्यमान आयु तो बदल। अभी इसमें उदीर्णा में सब ले लेंगे अभी सारी बातें। जो कर्म बांधे थे उनकी अबाधा अभी पकने वाली नहीं है। क्या मतलब? अबाधा काल ने पूरा नहीं हुआ और अभी उनकी शुरू होने की स्थिति नहीं आई, अर्थात उनकी अवधि अधिक है। जिनकी अवधि माने जिनकी स्थिति ज़्यादा होती है, उनका अबाधा काल भी उतना ज़्यादा होता है। क्या क्या समझ में आ रही है बात? बात समझ में आई क्या? क्या कहा? जिस जीव ने जितने लंबे काल के लिए कर्म बांधा है, वह उतने ही लंबे समय बाद में फल देना शुरू करेगा। अबाधा काल एक ऐसा काल है, कर्म बंधने के बाद जब तक डिस्टर्ब नहीं करे तब तक का काल अबाधा काल कहलाता है। क्या? सत्ता में पड़ा हुआ। जब तक उसका अबाधा काल पूरा नहीं होगा तब तक वो फल नहीं देगा। अवधि अधिक है, उनकी अवधि घटाकर उन कर्मों को अपने अबाधा काल के पहले ही उदय की आवली काल के भीतर रख देना, जिससे वे कर्म जो पीछे फल देते वो शीघ्र ही फल देने लग जाएं। इस अवस्था को उदीर्णाकरण कहते हैं। थोड़ा समझने जैसा मैटर है, क्योंकि इसमें 2-3 शब्द अलग अलग आ गए हैं। एक तो शब्द आ गया है अबाधा काल। क्या अबाधा काल क्या होता है? एक शब्द है उदीर्णा, जो कि मूल करण का ही नाम है, और एक शब्द है उदयावली। क्या उदयावली में ला करके मिला देना। ऐसा होता है, जो उत्कर्षण करण की जो बात कही थी ना, क्या उत्कर्षण या अपकर्षण, ये उदयावली के बाहर बाहर होता है। पहले उदयावली समझ लो क्या चीज़ होती है। उदय तो जानते हैं, उदय, उदय नाम का भी एक करण है, नीचे 7वें नंबर पर आएगा। उदय माने है फल मिलना। क्या फल मिलने को उदय कहते हैं। अब ये जो फल मिल रहा है, इस फल मिलने का जो काल है, टाइम पीरियड है, वो एक एक मतलब समय, एक एक समय बढ़ते 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 लंबे समय तक फल मिलता रहेगा। तो अभी करंट समय से लेकर जितने समय तक आवली चलेगी, एक आवली टाइम पीरियड चलेगा। क्या वर्तमान समय में उदय में आ रहा है, और उदय में आने के बाद में ऐसा कह सकते हैं एक निश्चित टाइम पीरियड तक, वो टाइम पीरियड कितना है, एक आवली, इतने टाइम पीरियड तक वो लॉकिंग हो गई। क्या कहा? आप लोग तो समझते हैं सारी बातें, जो नहीं समझते हैं उनकी क्या स्थिति है। लॉकिंग हो गई कि इतने समय तक तो भैया लॉक कर दिया हमने, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे देखो, मैं हमारे पेरियोडिकल्स निकलते हैं, पाक्षिक अखबार निकलता है, मैगज़ीन निकलती है, मंथली मैगज़ीन निकलती है, और भी इस तरह की कई चीज़ों को लॉकिंग किया जा सकता है। जैसे 26 तारीख
हमारे वीतराग विज्ञान मंथली मैगजीन की डिस्पैच डेट है, डिस्पैच करने की डेट है। तो हम क्या करते हैं, 26 तारीख को जो डिस्पैच होने वाला है उसका जो लॉक है वो लॉक कर देते हैं हम 20 तारीख को। 20 तारीख को शट डाउन कर देते हैं, बिल्कुल 18 को ही कर देते हैं ऐसा मान लीजिए। इसके बाद कोई भी न्यूज़, कोई भी खबर, कोई भी चीज़ वो हम उसमें ऐड नहीं कर पाएंगे। ये तो लॉक हो गया। समझ में आ रही है बात? एफडी मैच्योरिटी टाइम की बात भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी अलग तरह की स्थिति बनेगी। अभी ये यहाँ एफडी की बात नहीं करना। अभी ये कह रहे हैं ये लॉक कर दिया 20 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक का पीरियड जो है ये लॉक पीरियड है। इसके अंदर जो हो गया था बस वही होगा काम, क्योंकि अब प्रिंट ऑर्डर कर देने के बाद में फिर क्या होगा, फिर वो मैटर जाएगा, फिर उसकी प्लेटें बनेगी हैं, उसकी डिज़ाइन सब फाइनल होकर के लॉक होकर के प्लेट बन गई, मशीन पर जाएगा, छपेगा, छपने के बाद में बाइंडिंग पर जाएगा, फोल्डिंग वगैरह हो करके, कवर वगैरह लग करके, पिनअप वगैरह हो करके, फिर उसके ऊपर एड्रेस टिकट वगैरह लगेंगे। ये सारी जो प्रक्रिया चलेगी ये 5-6 दिन की, मतलब ये अब आपका काम ख़त्म, अब इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। तो ये एक आवली तक का जो टाइम पीरियड होता है कर्मों के बारे में उसे कहते हैं उदयावली। एक आवली तक उदय में आने वाले कर्म, बोले अब इनमें नो चेंज, इनमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। इस उदयावली के अंदर जो कर्म हैं इस एक आवली तक के अंदर तो आप डिस्टर्ब मत करो भैया, इसके बाद वालों के अंदर चेंजेस करवाओ। अभी एक लेटेस्ट एग्जाम्पल बतलाता हूँ आपको। जैसे अभी ये प्रवचन शुरू हुए ना पारस टीवी चैनल पर, तो वो ये कहते हैं भाई आप हमारे को 4 दिन पहले नक्की कर दो, वो लॉक है हमारा। उसके बाद में आप 4 दिन के बाद के अंदर आप जो कुछ भी चेंज करवाना हो, आपको प्रवचन कौन सा करवाना है, कि स्पॉन्सर कौन है, कि क्या करना है, वो बाद वालों में चेंज होगा। ये 4 दिन का लॉक कर दिया हमने। प्रमोद जी भाई साहब आपको ज़्यादा अनुभव है इन चीज़ों का, मेरे पास तो जो घूम फिर के जो बात आ जाती है मैं थोड़ा बहुत उदाहरण बना देता हूँ। मैंने ये कर दी, इसमें कुछ नहीं हो सकता। मैंने इसके संदर्भ में मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रकरणों में कई उदाहरण जनरेट होते हैं ना, तो वो सब रिकॉर्डेड होंगे, उनमें सब में पुराने सुनेंगे आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक दूसरे अध्याय के अंतर्गत, तो आपको कई बातें मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मशीन है, मशीन समझिए चक्की है, उस चक्की में गेहूँ डाला बराबर। अब हमने ये गेहूँ डाले ऊपर से और फिर किसी ने कहा कि ये गेहूँ पिस रहे हैं जा रहे हैं, बोले नहीं रोक दो, अब मत पीसो, निकाल दो जितने हैं ऊपर से। तो निकाल दिया, तो बोले ये निकाल तो दिए लेकिन जो नली में है ना उसकी, जो उसकी पाइपलाइन में है, बोले वो तो जाएंगे ही जाएंगे वैसा, अब उनको नहीं रोका जा सकता है। अब वो तो तीर हाथ से निकल गया। अब जो उसके बाहर होगा, तो ये जो नली वाला जो काल है, जो पिसा भी नहीं है लेकिन पिसने के सन्मुख है, इस नली में निकाल नहीं सकते और निकाल भी नहीं सकते उसको। उसमें से उसमें उदयावली वाला जो काल है, एक आवली वाला काल, इस एक आवली वाले काल में उदय आना कंपलसरी हो गया। ये तो उदय आएंगे ही आएंगे। अब इसके बाहर का जो टाइम है, बाहर के बने हुए जो कर्म हैं, बोले उनमें चाहो तो इनको उत्कर्षण कर दो, चाहो तो इन बाद वाले कर्मों में संक्रमण कर दो, चाहो तो इन बाद वाले कर्मों में ऊपर से ला करके यहाँ तक ले आओ, आप इन्हें अपकर्षण कर दो। समझ में आ रही है? लेकिन एक गजब की स्थिति है, ये जो उदयावली है, इस उदयावली में जब कभी ऊपर के कर्मों को डायरेक्ट ला करके मिला दिया जाता है, उसे कहते हैं उदीर्णा। क्या? संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण। हर्षवर्धन जी साहब, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, बोले ये जो चीज़ें हैं ये उदयावली के बार में होगी भाई साहब। अब इसके बाहर इसमें तो नहीं हो सकता भाई साहब। टिकट विंडो पे आगे वाला आदमी पीछे जाता है, क्या? पीछे वाला आदमी आ जाता है आगे जानने वाला। भाई ऐसी स्थिति है, जैसे टिकट विंडो का एग्जाम्पल दे, जैसा ऐसा ही है। लाइन लगी हुई है, लाइन में जो व्यक्ति डील कर रहा है, बोले उसमें तो चेंजेज नहीं हो सकता, उसका तो उससे तो पैसे ले लिए हैं, उसको तो चेंज देने हैं, उसको तो टिकट देना है, उसके साथ में तो बातचीत हो रही है, उसमें तो नहीं हो सकता।
लेकिन उसके पीछे वाले जो लोग हैं, क्या जानने वाले उसके पीछे वाले जो लोग हैं उनमें कोई व्यक्ति निकल करके पीछे चला जाता है, कोई पीछे वाला जानकार होता है तो मिल करके आगे आ जाता है। उनमें उत्कर्षण भी हो गया, उनमें अपकर्षण भी हो गया। फिर उसमें कोई निकल करके जाता है और उसकी जगह कहता है कि यहाँ मेरा भाई, मैं जा रहा हूँ, ये आ गया, ये संक्रमण हो गया। आप समझ रहे हैं? लाइन में लगा हुआ जो व्यक्ति था, लाइन में लगा हुआ एक 20 साल का युवक लगा हुआ था, हैं, और उसको कहीं जाना था, तो इतनी देर में एक 15 साल का लड़का आया। ये 35 साल का व्यक्ति था, 15 साल का लड़का आया, बोले तू लग जा, मैं दूसरा काम कर लेता हूँ। ये संक्रमण हो गया, एक की जगह दूसरा आ गया। क्या समझ में आ रही है? तो ये अभी निकाचित कर्म के बारे में पूछ रहे हैं। निकाचित तो 10वें नंबर का कर्म है भाई साहब, आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा कम से कम। क्या देखो क्या कह रहे हैं ये, अब पूछ लिया है तो सुन लो, नहीं हो सकता है ना, इतना सा अर्थ है सीधा सीधा सा। निदत्ती और निकाचित ये दो तरह की कर्म प्रकृतियाँ ऐसी हैं जिनमें निदत्ती कर्म प्रकृतियों में ऐसा होता है जो संक्रमण और उदीर्णा के अयोग्य होती हैं, वे निदत्ती हैं, और संक्रमण उदीर्णा और उत्कर्षण अपकर्षण के अयोग्य होती हैं, उन्हें निकाचित कर्म प्रकृतियाँ कहते हैं। अब ये आगे आएगी चर्चा, कल विस्तार से उस प्रकरण तक बढ़ेंगे, है ना। अभी तो बहुत सारे लोग तो निकाचित शब्द ही नहीं जानते होंगे, लेकिन अपन कहीं जानकार होते हैं ना, तो वो कहीं कहीं आगे आगे पढ़ते हैं, आगे आगे पूछते हैं सब लोग। उदीर्णा समझ में आ गया क्या क्या चल रही है चर्चा? उदीर्णा माने उदयावली में मिल जाना। क्या उदीर्णा माने जो कर्म बाद में फल देने वाले थे, वे कर्म घूम फिर करके वर्तमान में फल देने के लिए आ गए, फल देने वालों के साथ में मिल गए, इसका नाम है उदयावली। निकलने वालों के साथ में आकर के ये भी निकल गए, जो निकल रहे थे उनके साथ में आकर के ये भी निकल गए। ये पता है क्या करते हैं ये जितने ब्लैकमेलर समझ लो के जो पाप करने वाले लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, ऐसे बदमाश लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, जो निकल रहा होता है ना उसके साथ साथ में सिक्योरिटी में उसके साथ साथ में निकल जाते हैं। क्या नहीं समझे आप? ऐसे 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 तो निकल नहीं सकते, लेकिन कोई निकल रहा था, मान लो कोई मिनिस्टर निकल रहा था, उसकी टीम जा रही थी 5-7 लोगों की, उस टीम के अंदर आकर के मिल गया, ये भी उनके साथ साथ में निकल गया, निकलने वालों के साथ साथ में। तो उदयावली का मतलब कर्म जल्दी उदय में आ गए। क्या ये उदीर्णा कहते हैं इसको। जो कर्म बाद में उदय में आने वाले थे और उदय आवली में आकर के मिल गए, उनको कहा जाता है उदीर्णा। यद्यपि ये जो उदीर्णा हो रही है, यह उदीर्णा भी एक प्रकार का अपकर्षण ही है। स्थिति घटी है, क्या है तो अपकर्षण ही, लेकिन अपकर्षण में उदीर्णा के बाहर तक आकर के रुका था। क्या अपकर्षण में उदयावली के बाहर तक आकर के रुका था और उदीर्णा में उदयावली में आकर के मिल गया है। इतना फर्क इन दोनों में है। घटना तो दोनों में ही हुआ है, रिड्यूस तो दोनों में ही हुआ है, स्थिति तो दोनों की ही घटी है, लेकिन एक घट करके उदयावली के बाहर तक आ गया और एक घट करके उदयावली में मिलकर उदीर्णा हो गया। तो जो उदयावली में मिल गया उसका नाम उदीर्णा, और जो उदयावली के बाहर तक आकर के रह गया उसका नाम अपकर्षण। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं यहाँ, जो कर्म बांधे हैं, क्या जो कर्म बांधे हैं थे, उनकी अबाधा अभी पकने वाली नहीं है। जो कर्म बांध लिए थे ना, अबाधा अभी पकने वाली नहीं है, अर्थात ज़्यादा है उनकी स्थिति, अवधि ज़्यादा है। उनकी अवधि घटाकर उन कर्मों को अपने अबाधा काल के पहले ही उदय की आवली काल के भीतर रख देना। क्या कहा? अबाधा काल के पहले ही, क्या बाद में उदय में आने वाले थे, अभी समय नहीं आया उनका, पहले ही उदय की आवली काल के भीतर, जहाँ उदय आने वाला है उसके आवली काल के भीतर रख देना, जिससे वे कर्म जो पीछे फल देते शीघ्र ही फल देने लग जावें।
इस अवस्था को उदीरणा कहते हैं। क्या? जल्दी आ गए, जो जब आने वाले थे तभी आए, इसका नाम समय। उदय, जल्दी आ गए, उदय फल जल्दी आकर के इकट्ठे हो गए, इसका नाम उदीरणा। समय से जल्दी तो नहीं आए क्या, लेकिन जिस समय आने वाले थे उससे जल्दी आ गए, इसका नाम अपकर्षण। जिस समय आने वाले थे उससे देरी से आए, इसका नाम उत्कर्षण। अब मेहमानों के आने में ये सब बातें घटित हो गई और वो नहीं आकर के किसी और को भेज दिया, इसका नाम संक्रमण। देखो नया उदाहरण सुनो, क्या सब बातें घटित हो गई मेहमानों के आने में। ख्याल में आ रही है बात? माने मेहमानों के आने की चर्चा में अभी 4 तरह की बातें घटित कर दी अपन ने। उदय भी घटित कर दिया, उत्कर्षण भी घटित कर दिया, अपकर्षण भी घटित कर दिया, संक्रमण भी घटित कर दिया और उदीरणा भी घटित कर दिया। सुनो जरा क्या है। जैसे कोई सज्जन, समय तो हो गया भैया अपना, चलो अब ये अब नया उदाहरण दिमाग में अभी आ गया है तो अभी सुन लो आप चर्चा 1 आध मिनट। ऐसी ये स्थिति, जो मेहमान जिस समय आने वाले थे उसी समय पर आए, इसका नाम है उदय। बराबर? जब आने वाले थे तभी आए, उदय। नहीं, आने वाले थे उससे प्रोग्राम जब था उससे पहले ही आ गए, क्या? तो ये कहलाएगा उदीरणा। और आने वाले थे, प्रोग्राम है अपना 3 तारीख को, आने वाले थे 15 तारीख को। ध्यान देना, 3 को प्रोग्राम है, 15 को आने वाले थे। अब 15 की जगह वे 5 को आ गए, प्रोग्राम 3 को है। अगले महीने को सुनो, 3 तारीख को प्रोग्राम है, 15 तारीख को वो व्यक्ति आने वाला है, डिक्लेयर्ड है कि 15 को आएगा। अब 15 की जगह वो यदि 5 तारीख को आ गया, इसका नाम है अपकर्षण। बराबर? 3 तारीख को आने वाला, तो 3 तारीख को अपना कार्यक्रम है, 15 को आने वाला था, 17 को आया, ये हो गया उत्कर्षण। बराबर? अब आने वाले थे चाचा जी, एक चाचा जी, और फिर वो नहीं आए, फिर उन्होंने अपने लड़के को भेज दिया, क्या? तो ये हो गया संक्रमण। आने वाले थे कोई सज्जन, अब भेज दिया उन्होंने किसी और को, ये हो गया संक्रमण। आने वाले थे खुद, उन्होंने अपने एजेंट को भेज दिया, मैनेजर को भेज दिया जिनके साथ में मीटिंग थी, ये हो गया संक्रमण। ठीक है? और मीटिंग प्रीपोन्ड कर ली, इसका नाम है उदीरणा। जब उदय में आने वाला था ना, जब उदय में आने वाला था, वो उसको प्रीपोन्ड कर लिया कि नहीं अभी कर लो आप, तो इसका नाम है उदीरणा। तो इस तरह से विविध प्रकार की स्थितियाँ इन कर्मों के संबंध में बनती है। इसके भावार्थ और यहाँ इस प्रकरण के संदर्भ में जो और कुछ खोला है, इसकी चर्चा कल ही यथा समय करेंगे। और बहुत सारी बातें कहनी है इनके संबंध में मुझे, हम कल ही करेंगे चर्चा। अभी जनवाणी स्तुति। दोपहर की सभा में हमने रहस्यपूर्ण चिट्ठी को शुरू किया है आज से। आत्मकल्याण की भावना रखने वाले लोगों की दृष्टि से या समझ लीजिए आत्मानुभूति संबंधी प्रकरण उसमें विशेष है। 2:30 बजे से बराबर वो इसी चैनल पर लागू होगा, आप वहाँ से लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक।